हेलो गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो? माय नेम इज़ डेनिस ओरा एंड सो सॉरी, आज का वीडियो लेट हो रहा है क्योंकि अभी मैं जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तभी रात के 8:30-9 बजने वाले हैं। तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि आज मेरे को टाइम ही नहीं मिला था वीडियो रिकॉर्ड करने का, ठीक है। तो अगेन सॉरी और लेट्स कंटिन्यू अवर डेली प्रैक्टिस। तो पहले मैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज में कवर कर लेता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, ये मैं ये मेरी लाइट में कुछ दिक्कत है क्या? शायद मैं लाइट ऑन कर दूँ, अभी मेरी ये मोबाइल की फ्लैश लाइट रहेगी। ओके, ठीक है। तो पहले पहले मैं अनुलोम विलोम कर लेता हूँ। एक सेकंड, मैं कुछ लिख लेता हूँ। ओके, तो लेट्स गाइस स्टार्ट करते हैं टंग ट्विस्टर, सॉरी टंग की एक्सरसाइज, ठीक है। तो मैं टंग की एक्सरसाइज में पहले मैं अप एंड डाउन वाली करता हूँ, उसके बाद लेफ्ट राइट, और उसके बाद करूँगा सर्कुलर मोड में क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। और ठीक है। मैंने 15 तक काउंट किया हुआ था। आप 15-20 सेकंड, मतलब आप जितना भी हो सके आप वो कर सकते हैं। आप 10 सेकंड का होल्ड कर सकते हैं। अभी डाउन करेंगे, ठीक है। ठीक है, मैं थोड़ा सा अपना ये कैमरा का एंगल थोड़ा सा अप मैंने बैठा दिया। अभी लेफ्ट राइट। अभी राइट साइड। ठीक है, अभी हम करेंगे सर्कुलर मोड।
ठीक है। अभी 10 के लिए ये पांच पांच एक्सरसाइज, ठीक है। अब अभी मैं करूँगा ग्लिप की एक्सरसाइज। ठीक है, लिप वाली। अभी मैं पाउट वाली करूँगा। ओ, हम अपने होठों से, अथरों से हम ओ शेप का हम आकार करेंगे, ठीक है। ठीक है, ओ शेप के हो गए। अभी मैं करूँगा अंदर वाली, तो वो चिक्स वाली एक्सरसाइज, ठीक है, ये वाली। अभी मैं करूँगा लिप्स के हो गए, पाउट वाले हो गए। अभी मैं करूँगा हाँ वो बाउल वाले, ठीक है, हवा वाली। ठीक है, और उसके बाद मैं करने वाला हूँ एक्सरसाइज, वो है एयर वाली होगी, बॉल वाली होगी। अभी मैं काउंटिंग करने वाला हूँ, ठीक है। आप 200 से काउंटिंग कर सकते हैं, 300 से रिवर्स काउंटिंग करें, ठीक है। तो मैं टाइम नोट डाउन कर लेता हूँ काउंटिंग के। 200 नहीं, सॉरी, मैं 300 से करता हूँ। 300, 299, 298, 297, 296, 295, 294, 293, 292, 291, 219, 289, 288, 287, 286, 285, 284, 283, 282, 281, 218, 279, 278, 277, 276, 275, 274, 273, 272, 271, 270, 269, 268, 267, 266, 265, 264, 263, 262, 261, 216, 259, 258, 257, 256, 255, 254, 253, 252, 251, 250, 249, 248, 247, 246, 245, 244, 243, 242, 241, 240, 239, 238, 237, 236, 235, 234, 233, 232, 231, 230, 229, 228, 227, 226, 225, 224, 223, 222, 221, 220, 219, 218, 217, 216, 215, 214, 213, 212, 211, 210, 209, 208, 207, 206, 205, 204, 203, 202, 201 and 200. Now is counting is done. Okay, मैंने स्पीड में की, आप स्पीड में ना करें। आप लोग सॉफ्टली कर सकते हैं।
आप डेली प्रैक्टिस करते हो तो प्लीज़ करिएगा। डेली प्रैक्टिस में अभी क्या, मैं तो 3-4 महीने से डेली प्रैक्टिस करता हूँ विदाउट एनी स्किप। मैंने आई थिंक नवंबर में एक बार मैंने 3-4 दिन का मैंने गैप लिया था, क्योंकि उस वक्त मैं बाहर था शिविर में, जिसकी वजह से मैंने ब्रेक लिया था। बाकी मैं सितंबर से मैंने स्टम्पिंग के लिए मैंने काम करना शुरू किया था, और मैं अभी जनवरी 26 हो गई और मैं कंटिन्यू करता आ रहा हूँ। तो प्लीज़ कंटिन्यू रखें। देखिए, कंसिस्टेंसी है, वो डिसिप्लिन है, वो एक ना एक चीज़ एक ना एक वक्त पे आपको रिवार्ड जरूर देगी। तो प्लीज़ डिसिप्लिन से काम करते रहिए, ठीक है। एक सेकंड ना, मैं एक कॉल कर लेता हूँ। सॉरी गाइस, मेरा भाई का एक कॉल आ गया था इस चीज़ की वजह से। और अभी हमने काउंटिंग भी कर ली। अभी हम करेंगे थोड़े से टंग ट्विस्टर, ठीक है। मेरे जो टंग ट्विस्टर है वो मैं अपनी मदर टंग, मैं अपनी मातृभाषा में बोलता हूँ। मेरी मातृभाषा है गुजराती, और मैं टंग ट्विस्टर गुजराती में बोलता हूँ, क्योंकि मैं हर जगह पे, मैं जहाँ पे काम करता हूँ, मैं जहाँ पे पढ़ा, मैं जिस जगह पे रहता हूँ, वहाँ पे गुजराती में ही बातचीत होती है। इवन के वर्क प्लेस में भी मैं गुजराती में ही बात करता हूँ। तो आप लोग अपनी अपनी तरीके से आप बात कर सकते हो। पहले शुरुआत आप मदर टंग से आप करिए। मैं तो पर्सनली कहूँगा कि आप मदर टंग में आप पावरफुल हो जाइए। उसके बाद आप नेशनल लैंग्वेज पे आप काम कर सकते हो, जैसे हिंदी पे, और फिर अंग्रेजी के आप टंग ट्विस्टर कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। સરસ સસલાએ સવારે સફેદ સસલા સાથે સાવ સાવધાનીથી સફર શરૂ કરી. સચોટ સલાહથી સરળ સમસ્યા સહેલાઈથી સળગી સૌ સંતોષી થયા. સફાઈ સાધનાથી સરસ સમાજ સદાય સુખી સમૃદ્ધ બની શકે. સહજ સ્વભાવવાળા સંયમી સંતે સતત સેવા સૌ સાથે સંભાળી. સરદાર સિપાહીએ સંકટ સમયે સહજ સાથે સાવ સચોટ નિર્ણય લીધો. સફળ સાધનાથી સપના સાકાર કરીને સૌએ સન્માન સહજ મેળવ્યું. સંયમ સાધીને સદાય સુખ સંતોષ સૌએ સરળ રીતે સંભળાવ્યું. સરસ સંગીત સાંભળી સૌ સ્મિત સાથે સ્વસ્થ સંવેદના અનુભવી. સૂરજ સરખી સવારમાં સુખદ સંદેશો સૌ સુધી સહેજ પહોંચે. સુશીલ સંતે સતત સદાચાર સાથે સમાજ સેવા સફળ બનાવી. શાંત શિશુએ શિયાળાની શીતલ સામે શ્વેત શાલ શોભાવી. શાનદાર શિલ્પીએ શિલામાં શાસ્ત્રીય શૈલી શોભિત રચી. શિષ્ટ શિષ્યએ શિક્ષકની શીખ શાંતિ રીતે શીખી. શૂર શાસકે શત્રુ સામે શૂરવીર શક્તિ શાંતિ દર્શાવી. શાશ્વત શાંતિ માટે શુદ્ધ શિસ્ત શાશ્વત શસ્ત્ર બને. आप जब डेली प्रैक्टिस करते हो तो तभी साथ में वाटर बॉटल साथ में रखेगा, ठीक है, क्योंकि आपको कभी कभार पानी पीने की ज़रूर होती है, तो प्लीज़ ऐसा करिएगा. तो शूर शिकारीએ શીતલ શરણમાં શિકાર સુરતાથી સંભળાવ્યો. શીર્ષ શિખરે શાનદાર શિખર શૌર્ય શોભાથી ઝળહળ્યું. શીલ શોભિત શખ્સે શાંત શૈલી શિસ્ત સાથે સ્વીકારી. શાશ્વત શિક્ષણથી શિષ્યો શાનદાર શક્તિ શીખી શક્યા. ષડમુખી ષડયંત્રથી ષડરસ ષડગ્ન શંકા સર્જે છે. ષટકોણની ષડમુખી ષડરસથી ષડવિધિ કરે છે. શંકાલિત ષડરસ ષડગ્ન ષડમુખી ષડયંત્ર રચે. ષડવિધિ ષડમુખ ષડરસ સાથે ષટકોણી શંકા કરે. ષડમુખી ષડ ષડયંત્રથી ષડવિધિ સાથે.
षटकोणी સદૃશ ષણમુખ શણકારથી સંલગ્ન બને. ષટકોણી સદૃશ ષણમુખ શણકારથી સંલગ્ન બને. ષણમુખ ષડ ષડયંત્ર ષડવિધિ શણકાર સાથે કરે. સંલગ્ન ષણમુખી ષટકોણી સદૃશ ષડથી ષડયંત્ર કરે. શણકાર સદૃશ ષણમુખ ષડ ષડવિધિ સાથે षणमुखी षडग्न षटकोणी षडयंत्र शणकार से रहता है. ओके, ये मेरे कुछ टंग ट्विस्टर हो गए. अभी मैं कुछ अपने स्वर वाले टंग ट्विस्टर करता हूँ. ठीक है, मैं अपना टाइम नोट डाउन करके रख लेता हूँ. अजय आंबा ओटले इमली अचानक उछाड़ी युद्ध करे. ईशाए आकाश ओरडे अर्धी ऊंघे आटा उछाळे. अंबा ओरडे ईशाने आटा अचानक उड़ी जाए. एला इमली ओटले अजय आळसे ऊंधी उछाळे. ए ईशान आज अर्धी राते अचानक ऊंघमां बोली पड्यो. अरुणे ईशान साथे आज आनंदथी वातो करी. अनल अजय अचल मनन सतत चाले. आकाश आड़ा आकार आणवा आड़ा काळा आळस करे. ईशी निशी इति सीधी गिरी चढ़े. एक मेले एक साथ ऐश मेल ऐसे एले मेले बैठे. ओला चौके गोड़ मोड़ गोड़ गोड़ ढोल वागे. युग युवन युति युद्ध करे. अजय ईलाए अचानक आनंद व्यक्त कर्यो. ईला ईशान पासे आवी अचानक आडू हसवा लागी. अशोक आजे अगासीमां अरुण साथे आकाशमां जुए. तो ये मेरे कुछ टंग ट्विस्टर हो गए. अभी आप वीडियो देखेंगे तो अभी 17 मिनट और 15 सेकंड की वीडियो में मेरे आप 3-4 मिनट तो मैंने आपको जो भी नोट डाउन और समझाने के थे वो आप निकाल लीजिए. तो अप्रोक्सीमेटली मैंने 15 मिनट तक ही मैंने ये अपने डेली प्रैक्टिस की, राइट, इस वाले वीडियो में. परंतु मैं जो भी करता हूँ वो मैं 100% देने की तैयारी के साथ करता हूँ. ठीक है, तो आप भी 100% थोड़ा सा मेहनत करिए. मेरा मतलब है कि आप अपने आप को थोड़ा सा प्रॉपर टाइम देके थोड़ा सा आपके आप अपने आप पे काम कीजिए. अभी मैं कुछ स्टोरी शायद मैं आपको सुना सकता हूँ. एक मिनट मैं देख लेता हूँ. मेरे पास ब्रह्म कुमारी के भी कुछ टॉपिक है. मैंने उसकी डिजिटल वेलनेस बुक्स पढ़ी थी जिसकी वजह अच्छा हाँ एक मेरे पास बहुत बढ़िया टॉपिक है. ओके गाइस अभी मेरा जो टॉपिक है मैं टाइम नोट डाउन कर लेता हूँ. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. अभी जो मेरा जो टॉपिक है वो मैं इस वाले टॉपिक में जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो है सब्जेक्टिव स्टैमरिंग और ऑब्जेक्टिव स्टैमरिंग. अभी क्या है, ये वाली जो मैंने स्टैमरिंग पे मैंने जितना भी मैंने काम मैंने अपने तरीके से किया हुआ है
मैंने अपने तरीके से मैंने कुछ लिखा हुआ है, जो भी मैं पढ़ता हूँ, तो ये सारा ज्ञान मेरी तरफ से है। आप 100% मेरी ही बात को ध्यान होंगे, सच मत मान लेना, थोड़ा अपने आप भी थोड़ा सा गूगल कर लेना, क्योंकि शायद मैं कुछ कुछ चीज़ों में मेरी बातें कुछ सही साबित ना हो सकती है। तो अभी मैं बात करने वाला हूँ सब्जेक्टिव स्टैमरिंग के बारे में, सब्जेक्टिव स्टैमरिंग और ऑब्जेक्टिव स्टैमरिंग। अभी ऑब्जेक्टिव स्टैमरिंग का मतलब होता है कि आपको पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं, उस वर्ड पे आपको स्टैमरिंग होती है। जैसे मैं अपनी बात करता हूँ तो मुझे द, प्र, फ, झ, ए, तो उस वाले शब्द में मुझे स्टैमरिंग होती है। और उसके लिए और इस वाले शब्द में वो मैटर नहीं करता कि सामने वाला पर्सन कौन है, सामने वाला भाई है, दोस्त है, तो फिर भी वहाँ पे भी द, प्र, फ, ज में मेरे कुछ वाले वर्ड्स में स्टैमरिंग होती है। ठीक है, इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव स्टैमरिंग मेरे हिसाब से। और सब्जेक्टिव स्टैमरिंग क्या होती है कि अभी कोई स्पेशल कोई सिचुएशन हो, कोई स्पेशल कंडीशन हो, सिनारियो हो कोई, तो फिर वहाँ पे मान ली के, तो वहाँ पे जब आपको स्टैमरिंग होती है तो उसको सब्जेक्टिव स्टैमरिंग कहता हूँ मैं। मतलब कि मान लीजिए कि आप स्टेज पे पहली बार बोलने की कोशिश की और वहाँ पे स्टैमरिंग हुई, तो वो तो स्टेज फोबिया होता है पहली बार पे। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर एक सिचुएशन थी, आपके सामने 100, 500, 50 लोग देख रहे थे, तो उस पर्टिकुलर एक सिचुएशन की वजह से, और फिर कभी कभार होता है कि कोई पर्टिकुलर कोई पर्सन की वजह से भी आपको उस पर्सन के सामने ज़्यादा स्टैमरिंग होती है। मैं अपनी बात करता हूँ तो मुझे अपने पापा के सामने ज़्यादा स्टैमरिंग होती है। फिर कोई होता है जिसको पर्टिकुलर एक टीचर के सामने बात करने में ज़्यादा स्टैमरिंग होती है, परंतु यदि वो दूसरा टीचर होगा तो उसके सामने बात करने में इतनी ज़्यादा स्टैमरिंग ना हो, ऐसा हो सकता है। तो उस तरह की स्टैमरिंग को मैं कहता हूँ सब्जेक्टिव स्टैमरिंग। तो सब्जेक्टिव स्टैमरिंग होती है तो सब्जेक्टिव स्टैमर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स तो पहली होती है फियर, कि आपको पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको पहले फियर आ गया, आपने स्टेज पर आपने बोलने की कोशिश की, आपको फियर आ गया, हो सकता है। फिर उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो होती है नेगेटिव थॉट्स आ गए आपके अंदर। फिर तीसरी होती है गिल्टी शेम करना। चौथी होती है लेस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ये चार चीज़ें सब्जेक्टिव स्टैमरिंग में होती है, बल्कि तो स्टैमरिंग की ही एक कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं सभी लोग। पर अभी हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव स्टैमरिंग की कैरेक्टरिस्टिक। अरे मेरा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन इतना अच्छा नहीं है, तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। तो अब मान ले कि ऑब्जेक्टिव स्टैमरिंग होती है, जैसे मैंने बताया कि द, प्र, फ वाले जो पर्टिकुलर वर्ड्स के सामने पर्टिकुलर, शायद आप स्टैमर पर्सन होगे तो आप समझ सकोगे कि आपको शायद आपका नाम बोलने में भी आपको दिक्कत आती है, वो क्लास में ऐसा होता है। यदि रोल नंबर बोलते वक्त आपको एस मैम, प्रेजेंट मैम, ऐसा बोलने में आपको स्टैमरिंग होती हो, तो ऑब्जेक्टिव स्टैमरिंग का मतलब होता है कि आपको वो हर जगह पे, मतलब वो उस शब्द पे आपको स्टैमरिंग होने वाली है।
ऐसा तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। पहले होता है कि आपका जो स्पीच फ्लो होता है वो डिस्परेशन होता है, वो ठीक नहीं होता। फिर और उसका सेकेंडरी बिहेवियर आता है, फिजिकल भी आता है और वर्बली भी आता है। फिजिकल बिहेवियर कैसे होता है, जैसे आई, फेशियल, हेड, फूड, फिश, आपको उस वहाँ पे आपको बिहेवियर चेंज होता हुए दिखाई दे। और वर्बली जब ऑब्जेक्टिव स्टेमरिंग होती है तो आप कोई एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर लेते हैं कि आपने लाइक, हाँ, यू नो, तो हिंदी में बात करें तो ठीक है, वो, आज, वैसे आप एक्स्ट्रा वर्ड्स आप ऐसे ऐड करते जाते हैं। अभी जो ऑब्जेक्टिव स्टेमरिंग होती है ना, अभी मैं आपको पैराग्राफ के जरिए से शायद समझा दूँ। मेरे पास मैं एक पिरामिड टाइप का बना देता हूँ। यहाँ आपको ग्राफ दिख रहा है, इसमें आपको जो अपर के साइड जो दिख रही है उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव स्टेमरिंग, ठीक है। वो आपको मालूम होती है कि मुझे इस वाले वर्ड पर इतनी स्टेमरिंग होती है, उसका आपको उसका आपको पूरा नज़रिया, होल सिनेरियो आपको मालूम होता है। परंतु जो सब्जेक्टिव स्टेमरिंग होती है वो होती है आइसबर्ग की तरह। अभी इस वाले में देखिए, जो सब्जेक्टिव स्टेमरिंग होती है ना, देखो मैंने लिखा है, तो वो होती है आइसबर्ग की तरह। वो आपको मालूम नहीं होती है कि वो कितनी गहरी है, ठीक है। तो ये उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। आपको प्लीज़ मेक श्योर करना है कि आपको पहचानना है कि आप कहाँ पे आपकी सब्जेक्टिव स्टेमरिंग होती है और कहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव स्टेमरिंग होती है। मैं अपनी बात तो मैं आपके साथ शेयर ही करता हूँ कि मुझे अपने पापा के साथ बोलने में ज़्यादा स्टेमरिंग होती है। फिर मैं अपने बड़े भाई से मैं जब भी बातचीत करता हूँ, मोस्ट ऑफली शायद फेस टू फेस में मैं कंफर्ट तो रहता हूँ। फेस टू फेस में मेरा वर्ड रिप्लेस हो जाते हैं। मेरे अपने वर्ड्स के ऊपर जो मैंने सोचे हुए होते हैं वर्ड्स, वो शब्द का इस्तेमाल मैं उस तरीके से नहीं कर सकता मेरे भाई के सामने। और जब मैं अपने भाई के सामने कॉल पे बात करता हूँ, वहाँ पे सब्जेक्टिव स्टेमरिंग होती है मुझे, कि वो शायद वहाँ पे कुछ फियर भी होता है, कुछ एंटिसिपेशन भी होती है कि स्टेमरिंग होगी तो ऐसा होता है। तो ठीक है। तो एंड अगेन मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने ये वीडियो लेट अपलोड कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।